वेलकम स्टूडेंट्स, ग्रुप 3 के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आबेलियन ग्रुप। देखिए, आबेलियन ग्रुप किसे कहा जाता है, यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिया गया है। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आबेलियन इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देखिए किसी भी ग्रुप को हम आबेलियन ग्रुप तब बोलेंगे यदि वह ये वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूट करना, आपस में दो एलिमेंट्स अगर कम्यूट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ए को ऑपरेट किया गया है बी के साथ और यहाँ पर बी को ऑपरेट किया गया है ए के साथ। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ए को बी के साथ ऑपरेट करूँ या बी को ए के साथ ऑपरेट करूँ, सेम चीज़ है ना? ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ना। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब हम बोलेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है वो आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आबेलियन ग्रुप के लिए आपको टोटल 5 प्रॉपर्टीज चेक करने पड़ेंगे, है ना? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई कर जाता है किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो हम ये बोलेंगे कि वो जो सेट है उस ऑपरेशन के लिए आबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, ये आपका ग्रुप है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है हमारा Z। ऑपरेशन क्या दे दिया है? एडिशन ऑपरेशन। हम जानते हैं कि ये जो सेट है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है ना भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी आपने देखा हुआ है कैसे ये सेटिस्फाई होती है। अब हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसमें होल्ड कराना है। देखिए, मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, ए और बी, मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ इंटीजर से, तो a प्लस बी जो है ना, उसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ b प्लस ए, है ना भाई। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा ना सभी एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर a ऑपरेशन b को b ऑपरेशन a के फॉर्म में लिख दिया है ना भाई। और यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। a ऑपरेशन b बराबर होगा b ऑपरेशन a के, है ना भाई। a प्लस बी आप करो या फिर b प्लस ए, दोनों सेम आने वाला है ना। किसी भी आप इंटीजर्स के लिए इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। देन आप क्या लिख देंगे कि z प्लस इज आबेलियन ग्रुप। ओके, पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर का अगर आप पैटर्न देखोगे तो एग्ज़ाम में अधिकतर आबेलियन ग्रुप ही प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। आपको कभी भी सिंपली ग्रुप चेक करने के लिए नहीं बोलेगा, वो आबेलियन ग्रुप है करके चेक करने के लिए बोलता है। अभी पिछले साल के क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछले साल के क्वेश्चन में आया था कि सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये जो आपका सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आबेलियन ग्रुप बनाएगा, प्रूफ कीजिए। तो ये क्वेश्चन पिछले बार आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बना सकते हैं। इसको आप खुद से बना के देखिए क्या ये आबेलियन ग्रुप बनाएगा। देखिए, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 1 -1, 1 आयोटा। देखिए 1 के साथ तो सब कर जाएगा, हम लोग थोड़ा आयोटा को करते हैं। ठीक है, तो -1 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू -1 भाई। तो देखिए ये क्या आएगा आपका, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, आयोटा इंटू -1 क्या मिलेगा आपको? माइनस आयोटा। यहाँ पर इसको आप पलट के लिख सकते हैं, क्या मिलेगा आपको? 1, है ना भाई। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें आप कम्यूट करके लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला जो सेट है आपका आबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्लियर है? देखिए, बहुत छोटा सा चीज़ है, आबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए इस प्रकार से ये आता है। देखिए, आबेलियन ग्रुप में प्रॉब्लम आपको कहाँ पर होगा? आबेलियन ग्रुप में मेन प्रॉब्लम होता है आपको परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप में। मैं आगे चल के परमुटेशन ग्रुप के ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम वो कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये डेफिनेशन हो गया। मान लीजिए सिर्फ आपका डेफिनेशन पूछ दिया आबेलियन ग्रुप क्या होता है, एक एग्जांपल दीजिए करके, तब आप इसको और इसको तो नहीं लिख सकते 5 नंबर में, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे ग्रुप का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे और फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे Z प्लस का, R प्लस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड A B C बिलोंग्स टू G, देन फर्स्ट आपको दिया गया है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू C। ये आपका कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन।
सेकंड आपको दिया गया है बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन ए इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए, ये होगा आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल करना है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ए और ए दिया गया है, राइट साइड में बी और सी दिया गया है। तो हमने क्या किया, ए और ए को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा आपका बी और सी बचेगा। तो हमने कैंसिल कहाँ पर किया, लेफ्ट हैंड साइड में किया है ना भाई, इस एलिमेंट के लेफ्ट में कैंसिल किया है, इस एलिमेंट की भी लेफ्ट में कैंसिल किया, इसलिए मतलब ये क्या कहलाएगा आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर राइट में ए है और यहाँ पर भी राइट में ए है, तो दोनों साइड हम राइट साइड में कैंसिल कर रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, देखिए ग्रुप थ्योरी में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप काट दोगे, है ना। जैसे यहाँ पर अगर लिख रहा था ए बी बराबर ए सी लिखा है तो सीधा इन दोनों को काट दिया, ऐसा नहीं लिखा जाता। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जी एक ग्रुप है, तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर आप इसको ऐसा काट के नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है तो इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे इम्प्लाइज ऐड करके बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर काटने वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन को मैं प्रूफ करता हूँ, फिर राइट कैंसिलेशन को आप खुद से प्रूफ करेंगे। देखिए हमें ये चीज़ दिया गया है, ये ओ का मतलब क्या है, ऑपरेशन है। यहाँ पर गुणा हो रहा है ऐसा मत समझना ना भाई, ये ऑपरेशन है, आपका गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है ना, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी यहाँ पर दिया जा सकता है आपको। ये सिंपली एक ऑपरेशन है। आपको क्या दिया गया है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। अब हमें क्या बताना है कि b इज इक्वल टू सी आना चाहिए। इम्प्लाइज का मतलब क्या है, इस चीज़ को आप लेके चलोगे और ये चीज़ आप लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए जी आपका ग्रुप है और ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अगर आपका a बिलोंग करता है जी में, है ना भाई, a आपका बिलोंग कर रहा है जी में, यहाँ पर आप लिख लीजिए a b c बिलोंग्स टू जी। तीन एलिमेंट्स हैं जो आपके सेट में ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अगर ए बिलोंग करता है जी में तो इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट का इनवर्स ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को दोनों पक्षों में, है ना भैया, आपका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पक्षों के लेफ्ट में यहाँ पर ऑपरेट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों साइड में बोथ साइड ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट में। यहाँ पर आप लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में यहाँ पर आप लिख लेना, लेफ्ट में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ले लेता हूँ पहले और इन दोनों को ले लेता हूँ। हम जानते हैं अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। देखिए पहले आपका ये दोनों एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे थे, है ना भाई, ये दोनों, लेकिन मैंने क्या किया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाई एसोसिएटिव लॉ, मैं चाहूँ तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकता हूँ, उसके बाद जो आएगा उसको मैं बी के साथ ऑपरेट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए ए इनवर्स ऑपरेशन ए। अब हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में, है ना भाई, जी हमारा ग्रुप दिया हुआ है, तो किसी भी ग्रुप में अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वो मुझे आइडेंटिटी देता है। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, आइडेंटिटी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेशन सी। क्लियर है। इसके बाद मैं जानता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट को, देखिए ई क्या है, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने से वो एलिमेंट हमें खुद प्राप्त हो जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू सी मिलेगा, ये हमारा प्रूफ होता है। देखिए ये हमें प्रूफ करना था, b इज इक्वल टू सी, हमने ला दिया b इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में इस तरीके से चीज़ों को प्रूफ किया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा आपको 5 नंबर में। अब देखिए 5 नंबर में आएगा तो डायरेक्टली काट लिखोगे तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी चीज़ों को आपको लिखना है अच्छे से। सबसे पहले आप क्या लेंगे, यहाँ पर गिवन दैट लिखना, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। ए बी सी कहाँ से आते हैं, जी से आते हैं, जी आपका ग्रुप दिया हुआ है। फिर आप क्या लिखोगे, सिंस ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी बिकॉज जी इज अ ग्रुप। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का आपको इनवर्स मिलेगा भाई। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, है ना, दोनों साइड आपने लेफ्ट में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं लिखना है यहाँ पर, ऑपरेट कर दीजिए। मल्टीप्लाई लिखना सही नहीं है, ऑपरेट लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
तो यहाँ पर ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ से क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कर लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी मिलता है। यहाँ पर सिर्फ वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा ई। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने से वो एलिमेंट खुद प्राप्त होगा, तो हमें बी मिलेगा, इधर सी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन और ये राइट कैंसिलेशन, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखना। आगे चल के जब हम सेलो थ्योरम पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लैग्रांजेस थ्योरम, तो उन सब टाइम में ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। वहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है करके। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं रिजल्ट को। आप चाहो तो बुक से उसको खुद से देख के बना सकते हो, ठीक है। मैं जो रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ उन चीज़ों को कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। हमेशा वो क्वेश्चन में तो नहीं आएगा कि इसको प्रूफ करिए करके, लेकिन उन चीज़ों का प्रूफ को हम दूसरे आपका थ्योरम रहेगा उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आपके पास 4 रिजल्ट दिया गया है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। देखिए फर्स्ट रिजल्ट आपको दिया गया है, इफ़ जी इज़ अबेलियन देन a इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर n फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। देखिए आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा कई बार, a b की पावर n है तो ये हमेशा b की पावर n और a की पावर n होता है ना भाई, इस तरीके से ये आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ग्रुप क्या दे दिया गया है, इफ़ मतलब यदि g इज़ अबेलियन, अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तब आप क्या बोल सकते हो कि ए बी की पावर n क्या हो जाएगा, सिंपली आप a की पावर n b की पावर n आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप चाहें तो इन सब का प्रूफ बुक में दिया गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, उसे आप खुद से कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन जी इज़ अबेलियन। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था अबेलियन है तो ये प्रॉपर्टी रखेगा। सेकंड में क्या बोला है, अगर ये प्रॉपर्टी रख है तो वो अबेलियन होगा। प्रॉपर्टी क्या बोला गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है, आपको नहीं समझना है भाई। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन ए है। यहाँ पर ध्यान देंगे कभी भी स्क्वायर रहता है तो आपको उसको डायरेक्टली नहीं समझ लेना है कि वो गुणा करना है करेगा ना भाई। ऑपरेशन आपका एडिशन भी हो सकता है ना, इसलिए उसको आप ऑपरेशन के तौर पे समझेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को अगर आप 2 बार ऑपरेट करते हो और वो अगर आइडेंटिटी दे देता है तो इससे आप समझ जाइए कि आपका जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर है? थर्ड आपका दिया गया है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस चीज़ ये 2 नोटेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए इसे बोला जाता है इम्प्लाइज बाई और इसे बोला जाता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर मैं P लिखता हूँ, यहाँ पर Q लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर, P इम्प्लाइज Q, मतलब P के होने से Q हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या समझा जाता है, एक तरफ अगर एरो है इसका मतलब क्या है, P अगर ट्रू हुआ तो Q भी उसके वजह से ट्रू हो जाएगा। P अगर मैं बोलूँगा तो इसका मतलब है कि Q भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर Q होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि P भी हो जाएगा, क्योंकि इधर एरो नहीं लिखा गया है, ठीक है भाई। जिधर एरो है उस चीज़ को हम इम्प्लाइज करते हैं ना भाई, P के होने से Q हो जाएगा। वैसे ही अगर दोनों तरफ अगर यहाँ पर इम्प्लाइज बाई लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे P और Q लिखा गया है ना भाई, तो P से Q होगा और Q से भी P हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं हम इस वाले में। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर ना, ए बी का क्या है, होल स्क्वायर दिया गया है, मतलब 2 बार इसको ऑपरेट करना है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको गुणा नहीं बोलना है, यहाँ पर ऑपरेशन है ना। ए बी को अगर 2 बार ऑपरेट करते हैं वो इज इक्वल टू आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ये चीज़ हमेशा फॉलो होती है, स्क्वायर के लिए ना ध्यान रखेंगे, स्क्वायर के लिए अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रुप आपका अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रुप आपका अबेलियन है तो फिर ये हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसी चीज़ को इफ़ बोला जाता है और इस चीज़ को बोला जाता है IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़ बोला जाता है। IFF का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। जैसे कि इस चीज़ को देखिए, इफ़, इसमें क्या हो रहा है, अगर ग्रुप अबेलियन है देन ये चीज़ होगा, मतलब ग्रुप अबेलियन है तो उससे आपने इम्प्लाई किया है। यहाँ पर ये चीज़ हम लिख सकते थे ऐसा वाला ना,
ग्रुप के अबिलियन होने से वाली चीज़ होगी, लेकिन अगर वो होगा तो ग्रुप अबिलियन होगा क्या, ऐसा कोई गारंटी नहीं था, है ना भाई। इसलिए यहाँ पर सिंपल इफ़ वाला पार्ट चल रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ग्रुप अबिलियन होगा, इस एरो का काम हो गया। और रिवर्स एरो का मतलब क्या है, अगर ग्रुप अबिलियन है तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। क्लियर है। अभी आगे जो हम जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें पूरा इफ़ एंड ओनली इफ वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी। देखिए जी आपका ग्रुप दे दिया, मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए 3 एलिमेंट है ना भाई आपके पास, इज इट्स ओन इनवर्स। अब ये बोल रहा है ओन इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ए है तो ए का इनवर्स आपका ए मिल जाए, बी का इनवर्स मिल जाए बी, और सी का इनवर्स मिल जाए आपका सी, है ना भाई। इट्स ओन इनवर्स का मतलब क्या है, ओन का मतलब क्या होता है, खुद, है ना भाई। खुद का इनवर्स खुद हो जाए, ए का इनवर्स ए हो जाए, बी का इनवर्स बी, और सी का इनवर्स सी हो जाए। अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अपने खुद के ही इनवर्स हो जाए, ठीक है, कोई भी किसी और, जैसे कि कई बार होता है ना, बी का इनवर्स सी निकलता है, सी का इनवर्स बी निकलता है, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे ग्रुप के एलिमेंट है वो खुद के ही इनवर्स रहे, किसी और के ना बने, खुद के इनवर्स बने, देन जी इज़ आबेलियन, तो आपका जी आबेलियन हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए जो स्टेटमेंट बोला गया है उसको ही याद रखना है। अब जैसे इस वाले में इफ़ वाला चीज़ है ना भाई, कि अगर हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स रखेगा, है ना, खुद का इनवर्स होगा तो जी अबिलियन है। अब इसका रिवर्स मत कर देना कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स होगा, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इट इज डिनोटेड बाई ओ, ब्रैकेट में क्या रहेगा जी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, सिंपली किसी भी ग्रुप में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आपको काउंट कर लेना है, वही हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे कि अगर ये वाला ग्रुप हो गया Z N Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4, ये आपका ग्रुप होता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई। Z4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 एंड 3, तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Z4 इज इक्वल टू 4। इस प्रकार से आपका Zn, ऑर्डर ऑफ Zn क्या होगा, Zn में कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा n एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यहाँ पर देखिए अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा तब वो एक कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा भाई, है ना। इस प्रकार से n आ जाएगा, n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई सा भी n आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनाइट है तो वो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, जैसे कि ऑर्डर ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इंटीजर्स का सेट ग्रुप बनाता है, और इंटीजर्स के सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई, इंटीजर्स का सेट तो आपका 0 1 2 3 इस प्रकार से चलते जाता है, इधर -1 -2 -3 इस तरीके से चलते जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हम इसे नहीं गिन सकते, ये इन्फिनाइट सेट है, तो कभी भी इन्फिनाइट सेट आएगा तो उसका ऑर्डर हमेशा इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना भाई। तो ऑर्डर ऑफ Z, ऑर्डर ऑफ R हो गया, ऑर्डर ऑफ C हो गया, ये सब कैसे होते हैं, इन्फिनाइट आएंगे। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन क्या दिया गया है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, ये आपका कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखा गया देयर एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो आपका ऑर्डर आने वाला है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर एक आएगा आपको, और वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसे आप लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की जगह में नेचुरल नंबर बोलते तो भी चल जाता, ठीक है। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e, और e क्या है, e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। ओके, इसका मतलब क्या है, a टू द पावर n का मतलब क्या होगा, a टू द पावर n का मतलब ये है कि a को आपको n बार ऑपरेट करना है, a ऑपरेशन a अप टू a इज इक्वल टू e। ध्यान दें कि मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि a की पावर में, कोई भी नंबर की पावर में ना, एलिमेंट की पावर में अगर नंबर रहेगा तो उसका मतलब गुणा करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है ना भाई।
पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पावर का मतलब ऑपरेशन होता है, कितनी बार वो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ए को हम कितनी बार ऑपरेट कर रहे हैं, एन बार ऑपरेट करने से अगर हमको आइडेंटिटी मिल जाता है तो हम ये बोलेंगे देन वी से दैट एन इज ऑर्डर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, है ना। मान लीजिए 5 बार, है ना, 5 आ गया, मान लो कोई एलिमेंट को आप 5 बार ऑपरेट करते हो और आपको आइडेंटिटी मिल जाता है तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए की पावर 2 पर आइडेंटिटी मिल जा रहा है आपको, है ना भाई, और ए टू दी पावर 4 पे भी आइडेंटिटी मिल गया, तो 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इन दोनों में लिस्ट कौन है, यहाँ पर लिखा गया ना भाई, लिस्ट लेना है आपको। तो लिस्ट क्या हुआ, 2 हुआ, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि ए टू दी पावर 2 पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, आगे चल के क्या पता 5, 6, 7 पे भी आ जाए। तो आपको सबसे छोटा नंबर को लेना है, सबसे छोटा इंटीजर आप लेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर है। अब मान लीजिए ऐसा आपको कोई नंबर ही नहीं मिला, ठीक है, आप एलिमेंट को ऑपरेट करते जा रहे हो लेकिन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, इफ़ नो सच एन एग्जिस्ट देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है, मतलब अगर आपको ऐसा एन एग्जिस्ट नहीं हुआ है ना भाई, आपको एन नहीं मिला, आप ऑपरेट करते जा रहे हो एलिमेंट्स को लेकिन आपको आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ जाना है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट तभी आ सकता है जब ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो उसके सारे एलिमेंट्स का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। देखिए, इफ़ ग्रुप इज़ फाइनाइट देन आपका जो एलिमेंट्स है, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो ग्रुप के एटलीस्ट एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा। शायद लास्ट वाला स्टेटमेंट मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, बट ये तो फिक्स है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। इस चीज़ को आप रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया Z4 के एलिमेंट्स लिखते हैं 0, 1, 2 और 3, ये हमारे Z4 के एलिमेंट्स हो गए, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इन एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। Z4 का ऑर्डर कितना है, पहले मैं ग्रुप का ऑर्डर लिख लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ Z4 इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या बताया था, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो तो सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 0, ठीक है, तो 0 को, और हाँ यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी लिख लीजिए, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए ग्रुप कैसा है, इंटीजर मॉड्यूलो 4, और ये जो ग्रुप है वो ऑपरेशन किसके लिए बनाता है, एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए, और एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, ये हमें पता है ना भाई। तो 0 का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, 0 आपका आइडेंटिटी है और आपको ऑर्डर निकालना है 0 का। तो देखिए 0 को मैं कितनी बार, देखिए a टू दी पावर n है ना, कितनी बार मैं ऑपरेट करूं कि वो मुझे आइडेंटिटी दे दे। तो अगर मैं 0 को सिर्फ एक बार ऑपरेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0, ये आइडेंटिटी आ गया, है ना भाई। 0 को आपको कितने बार ऑपरेट करना पड़ा, सिर्फ एक बार ऑपरेट करना पड़ा, एक बार आपने 0 को लिख दिया, मिल गया आइडेंटिटी आपको। ठीक है, 1 को आप कितनी बार ऑपरेट करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा इधर 0, देखिए 1 के लिए मुझे आइडेंटिटी निकालना है। तो अगर मैं 1 को 1 टाइम ऑपरेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1। 0 आया क्या, नहीं आया। 0 क्यों लाना है, क्योंकि 0 आपका आइडेंटिटी है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको लेके आना है, तो आपको लेके क्या आना है 0, है ना भाई। तो 1 को एक बार लिखने से तो 0 नहीं आ जाने वाला है। अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो क्या होगा, अगर 1 की पावर में 2 करता हूँ, है ना भाई, तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 को 2 बार ऑपरेट करना है, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4 है भाई। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। 0 आया क्या, नहीं आया अभी भी। तो मैं क्या करता हूँ, 1 की पावर को 3 कर देता हूँ। अब 3 करूँगा तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी भी 0 आया क्या, नहीं आया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 की पावर को 4 कर देता हूँ। जैसे ही मैं 1 की पावर 4 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ठीक है, 4 आ गया मेरे पास। अब ये ग्रुप जो है एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए बनाता है, तो हम जानते हैं कि कभी भी एलिमेंट का
वैल्यू अगर 4 या 4 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल आता है उसे हम लिख देते हैं। तो 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 1 को अगर आप 4 बार ऑपरेट करोगे तो आपको 4 मिलेगा और 4 की वैल्यू 0 मिल गई। 0 मिली मतलब आपको मिल गया आइडेंटिटी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to the power 4 is equal to 1 + 1 + 1 + 1 is equal to 4 is equal to 0। क्लियर है? अब चलिए 2 का ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँ मतलब जोड़ूँ। यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 4 है तो जोड़ना है। तो 2 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा कि मेरे को 0 मिल जाएगा। तो भाई 2 को अगर मैं 2 बार जोड़ता हूँ तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और 4 मतलब 0, आ गया आपका 0। तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर 2। अब 3 का ऑर्डर निकालते हैं। देखिए 3 को मैं कितनी बार जोड़ूँ, अगर मैं 1 बार जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 2 बार जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 3 बार जोड़ूंगा तो 9 आएगा। 9 आया, अभी भी 4 से डिवाइड हो गया क्या, फुली नहीं होगा, है ना भाई। और अगर मैं 4 बार इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12, है ना, ये हो जाएगा 12। और 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो वो परफेक्टली भाग चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैंने 3 को कितनी बार जोड़ा है, 4 बार जोड़ा है। क्लियर है ये चीज़? इसका मतलब क्या हुआ, 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल लिया। इनको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ऑर्डर ऑफ 0 इज़, 0 की पावर में कितना है, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 0 इज़ 1। ऑर्डर ऑफ 1 इज़, 1 का ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 4 आया है। ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 4। क्लियर है? तो इस तरीके से Z4 के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर आपने निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z5 आपका ग्रुप दिया गया है। ऑर्डर ऑफ Z5 कितना होता है, 5 होता है भाई। 0 से 4 तक एलिमेंट्स आते हैं, आइडेंटिटी आपका 0 है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि इन सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा। तो सबसे पहले 0 का ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक रिजल्ट होता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसको आप ऐसा मत सोचना कि 0 का ही ऑर्डर हमेशा 1 होगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर 0 का ऑर्डर कितना होगा, 1। अब देखिए 1 का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो 1 को मैं कितनी बार जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। तो क्लियरली 1 को अगर मैं 5 टाइम्स जोड़ता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 5, और 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा Z5 में 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 5। ऐसे ही अगर मैं 2 को, देखिए 2 को कितनी बार जोड़ूं, तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो मतलब 2 को भी मैं अगर 5 बार जोड़ूंगा तब मुझे 10 मिलेगा और 10 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 5। क्लियर है? 3 को देखते हैं। 3 को कितनी बार ऐड किया जाए, 3, 6, 9, 12, 15, है ना। तो 3 को भी मैं 5 बार जोड़ूंगा, 15, 15 की वैल्यू Z5 में 0 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज़ 5। क्लियर है? 4 को कितनी बार ऐड किया जाए, 4, 8, 12, ना। 12 के बाद 4, 16 और 20 और 20 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है Z5 में। तो इसलिए 4 का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? देखिए आपको सिंपली ऑर्डर निकालना था ना भाई। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 का ऑर्डर भी 5 आ गया, 2 का ऑर्डर भी 5 आ गया, 3 का ऑर्डर भी 5 आ गया। तो ऐसा हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम आ सकता है। हो सकता है कि कभी किसी का ऑर्डर सेम ना आए, सबका डिफरेंट आ जाए। ठीक, जैसे कि आप Z3 निकालोगे तो Z3 में सबका ऑर्डर अलग अलग निकलेगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका Z5 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं Z6 में एक बार फाइंड करते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए आप क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ Z6 कितना होता है, 6 होता है ना। सॉरी ये 5 हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ Z6 कितना होता है, 6। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो 0 का ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब बताइए 1 का ऑर्डर कितना होगा। 1 को मैं कितनी बार जोड़ूंगा कि 0 हो जाए। तो क्लियरली 1 को अगर आप 6 बार जोड़ोगे, है ना भाई, तभी आपको 0 मिलेगा। 2 को कितनी बार ऐड किया जाए, 2 + 2 + 2 = 6 = 0। तो 2 को हमने 3 बार जोड़ा है।
3 को कितनी बार जोड़ा जाए, 3 + 3 = 6, 6 = 0, तो 3 को हमको सिर्फ 2 बार जोड़ना पड़ा। 4 को कितनी बार जोड़ेंगे हम, 4, 8 और 12 ना, 12 मतलब 0, तो 4 को कितना बार जोड़ना पड़ा, 3 बार जोड़ना पड़ा। 5 को कितनी बार जोड़ेंगे भाई, देखिए 5 दूनी 10, 15, 20, 25 और 30, 30 आएगा मतलब वो 0 हो गया। तो 5 का ऑर्डर कितना हुआ, 6 है ना भाई। तो 1 का ऑर्डर कितना मिला हमें, 1 का ऑर्डर 6, 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर कितना मिला हमें 3 और 5 का ऑर्डर मिला हमें 6। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका Z6 होता है। अब आपका होमवर्क है कि आपको Z7 और Z8 में ईच एंड एवरी एलिमेंट का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट ग्रुप में। जी ले लेते हैं हम लोग, इंटीजर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी कैसा रहेगा आपका, इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट सेट होता है और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। ठीक है, वहाँ पर मैंने गलती से एक चीज़ बोल दिया था कि ग्रुप का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप भूल जाना, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, फाइनाइट में ज़रूर होता है, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है ना। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी का ऑर्डर निकालता हूँ। आइडेंटिटी 0 है ना ग्रुप का, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 0 इज़ 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक बार ही उसको ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। चलिए अब Z का कोई सा भी दूसरा एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया है ना, तो 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँगा, ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, एडिशन ऑपरेशन है, मतलब कितनी बार जोड़ूंगा कि मुझे 0 मिल जाए। तो अब बताइए आप 1 को कितनी बार जोड़ोगे कि आपको 0 मिले। तो भाई 1 में अगर आप 1 को जोड़ते जाओगे तो वैल्यू तो बड़ी होती जाएगी ना, कभी भी 0 थोड़ी ना मिलेगी। सिंपल सी बात है, 1 माइनस होता तो 0 होता है ना, लेकिन ऑपरेशन तो एडिशन है। तो 1 को आप कितनी बार ऑपरेट करोगे, 1 को अगर आप 2 बार ऑपरेट करोगे तो 1 + 1 आपको 2 मिल गया। 1 को अगर 3 बार ऑपरेट करोगे तो 1 + 1 + 1 = 3 मिल गया। ऐसे करते करते ये तो बढ़ते जा रहे हैं, है ना भाई। तो ये क्या कभी 0 मिलेगा, हमें कभी 0 नहीं मिलेगा। तो तभी मैंने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में एक चीज़ लिखाया था कि अगर आपको ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई नंबर, देखिए जैसे पावर जो है, हमको ऐसा कोई पावर ही नहीं मिल पा रहा है ना, ये पावर ही तो ऑर्डर होता है, तो ऐसा हमें पावर ही नहीं मिल पा रहा है कि जिस पावर पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर हमें ये पावर n ना मिल पाए तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ इनफाइनाइट। अगर ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट ना करे तब हम ये बोलते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो 1 का ऑर्डर कितना हुआ, इनफाइनाइट हो गया। -1, चलिए -1 को देखते हैं। -1 बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये भी, इसको चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ -1, ठीक है। तो -1 को कितने बार ऑपरेट किया जाए, ठीक है। तो कई लोग सोचेंगे कि ऐसा पावर 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है भाई, -1 की पावर 2 की है, इसका मतलब क्या है, -1 को 2 बार जोड़ना है आपको, ध्यान रखेंगे ना। 2 बार जोड़ोगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। देखो पावर 2 है मतलब 2 बार ऑपरेट करेंगे खुद के साथ तो वो -2 हो गया। अगर मैं इसको 3 बार ऑपरेट करूँगा तो ये मुझे -3 मिल जाएगा। तो देखिए वो तो और पीछे जाते जा रहा है, कभी 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट। क्लियर है ये चीज़। ऐसे ही आप अगर 2 का ऑर्डर निकालिए, 3 का ऑर्डर निकालेंगे, -3, -4 किसी का भी ऑर्डर निकालोगे तो सब का ऑर्डर आपका इनफाइनाइट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो इनफाइनाइट ग्रुप था Z, उसमें 0 का ऑर्डर 1 था, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे सब का ऑर्डर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है ये चीज़, इफ़ A एंड B बिलोंग्स टू G, G आपका ग्रुप है, देन फर्स्ट आपका दिया गया है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X A X इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X इनवर्स A X, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, ठीक है। A आपका ग्रुप का एलिमेंट है, X भी आपका ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, X A ये कहाँ से हो रहा है, हम लोग जनरली A B देखते हैं ना, तो यहाँ पर उसका नया नाम दे दिया X दे दिया, थोड़ा अलग दिखे करके, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ऑर्डर A तो दिया गया है, A के लेफ्ट में X दिया गया है और राइट में उसका उस X का इन्वर्स दिया गया है ना भाई। मतलब कोई भी एलिमेंट आप लेते हो है ना, उसका ऑर्डर आप निकालते हो तो इसका ऑर्डर हमेशा बराबर होगा। उस एलिमेंट को लिख लिया, लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट लिख लिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसका इन्वर्स को लिख लिया, या फिर
राइट साइड में एलिमेंट लिख लिया और लेफ्ट में उसका इन्वर्स लिख लिया, तो इसका ऑर्डर और इन तीनों का ऑर्डर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ ये पहला वाला प्रॉपर्टी बोल रहा है। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को देखिए ऑपरेट करेंगे ना, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे इसको, ऑपरेट बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, मतलब ए और बी का आप ऑपरेट करके ऑर्डर निकालिए या फिर बी ए को ऑपरेट करके ऑर्डर निकालिए, दोनों आपस में बराबर आने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब किसी भी एलिमेंट ए और उसका इनवर्स जो हम निकालते हैं ना, ए इनवर्स, उन दोनों का जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम आने वाला है। ध्यान देंगे इस चीज़ को, एलिमेंट और उसका जो इन्वर्स है वो सेम होगा, है ना। यहाँ पर मैं सेल्फ इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना भाई, ए का इन्वर्स ए आएगा, ऐसा एक ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये ए है और ये उसका इन्वर्स है, ठीक है। क्या पता दोनों इक्वल ना आए, है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है। इक्वल आ गया तब तो होना ही होना है, अगर इक्वल नहीं भी आया तो भी उनका ऑर्डर हमेशा सेम होगा। ए और ए इन्वर्स तो भले इक्वल ना आए, लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो ऑलवेज इक्वल होगा ग्रुप में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए इन सबको लाइन बाय लाइन प्रूफ करते। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए जी आपका एक ग्रुप है, ठीक है, एंड ए टू द पावर एन पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इससे आपको इम्प्लाई नहीं कर देना है कि ऑर्डर ऑफ ए एन होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे ना, ए टू दी पावर एन पे आइडेंटिटी आने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ऑर्डर ऑफ ए एन है। हमने ये लिखा था कि वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। भाई अब डेफिनेशन देखोगे इसमें और जो डेफिनेशन लिखा गया था उसमें क्या अंतर है। वहाँ पर लिखा गया था कि अगर एन कैसा होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि ए टू पावर एन पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या वो इससे इम्प्लाई हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए एन होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या इम्प्लाई होगा, इससे इम्प्लाई होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो डिवाइड करेगा एन को। क्लियर है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपका Z 6 है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 4 करने पे, या 2 की पावर अगर आप करेंगे 6, ठीक है, 2 को 6 बार आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 12। 12 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी मिल गया। तो क्या मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बोल दूंगा कि ऑर्डर ऑफ 2 6 है? भाई ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना भाई। मैं क्या बोलूँगा कि जो ऑर्डर ऑफ 2 होगा वो डिवाइड करेगा 6 को, मैं ये बोलूँगा। और क्योंकि ऑर्डर ऑफ 2 कितना आता है हम जानते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 कितना होता है, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आता है। तो देखिए 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो इस चीज़ को समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। डेफिनेशन जब बोलता है तो उसमें साफ साफ लिखता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और क्वेश्चंस में कई बार देता है डायरेक्टली ए टू द पावर एन पे अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो क्या वो ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, देन ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ पर क्या आएगा, डिविजिबल वाला साइन आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और अगर वो स्टेटमेंट में पूरा बोल दे कि एन इज लीस्ट पॉजिटिव, तब आप बोलोगे कि ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, इक्वल की जगह डिविजिबल का साइन लगाना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, जो पहले प्रूफ कर रहे थे उसे। चलिए तो इसे प्रूफ करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें ये दिखाना है ना भाई कि इन तीनों का ऑर्डर सेम होता है। तो मैंने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए एन होता है। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो मैं क्या लिखूंगा, ए टू दी पावर एन पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा भाई, है ना। जो भी ऑर्डर होता है उसको एन टाइम ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड में एक्स से ऑपरेट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स, और राइट साइड में ऑपरेट कर देता हूँ एक्स इनवर्स, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट खुद मिलेगा, है ना, और एलिमेंट और उसके इन्वर्स को ऑपरेट करने से हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो ये ओवरऑल मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा भाई। तो यहाँ से मैंने कहाँ चले गया, ये वाले स्टेप तक चले गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज करते हैं यहाँ से हमें ये चीज़ मिला है। क्लियर है। देखिए प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाते हैं। देखिए
एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, अगर मैं इसको 2 बार ऑपरेट करता हूँ, ठीक है, एक्स ए एक्स इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ये एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। अब बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं इन दोनों को पहले ही ऑपरेट करके उसे क्या बना लूँगा, आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा मुझे एक्स ए एक्स इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। क्लियर है। तो देखिए 2 बार ऑपरेट करने से पावर कहाँ पर आ गया, ए का पावर बढ़ गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 बार ऑपरेट किए तो सबका पावर 2 नहीं हुआ है, सिर्फ अंदर वाले जो ए था उसका पावर 2 हुआ है। अगर आप इसे 3 बार ऑपरेट करोगे तो वो 3 बार आ जाएगा, ठीक है, पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर मैं चलूँगा, ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, ऐसे करते करते एक्स ए एक्स इनवर्स। अगर इसको मैं n टाइम ऑपरेट करता हूँ, है ना भाई, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, ये मिलेगा। क्लियर है। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है ना। और ये कितनी बार लिखा गया है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर में n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना भाई। अब देखिए कोई भी एलिमेंट की पावर में n आने पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी आ गया, है ना। और ये जो पावर n है और ये पावर n है, दोनों सेम है। तो भाई यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n। देखिए हमने लेके चला था और इसे ऑर्डर दिखा दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपका यूज़ होगा एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। ऐसे चीज़ों को अगर आप ऑपरेट करोगे तो वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है, तो वो होता है एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स, है ना भाई। ये अंदर के दोनों एलिमेंट ऑपरेट होकर आइडेंटिटी बना देगा। अब आइडेंटिटी को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए और ए क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार लेते हैं तो ये आया, इसको 3 बार ऑपरेट करोगे तो पावर 3 हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ये n टाइम्स वाली चीज़ को लिखे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमें ऑर्डर मिला। तो भाई देखिए दोनों का ऑर्डर n आया है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसी प्रकार से सॉरी फर्स्ट और ये, हाँ ये फर्स्ट और सेकंड, इसी प्रकार से आप इन दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, फिर तीनों को दिखा देना। इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम सेटिस्फाई कराते हैं भाई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ए बी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए बी ए इनवर्स, इस प्रकार से लिखा जा सकता है भाई। क्यों, क्योंकि ए और ए इनवर्स ऑपरेट होकर आपको आइडेंटिटी दे देगा, है ना। तो ए और बी आ जाएगा डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पर मैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड कराता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले बी और ए को ऑपरेट करके लिख लेता हूँ भाई यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ए बी है। क्लियर है। अब यहाँ पर अभी अभी आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कराया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ की तरह दिख रहा है, इसको ऑर्डर ऑफ लिख सकते हो, ए इसको आप कर ले, ठीक है, बी ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी ए बाय यूजिंग फर्स्ट। आपने अभी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये चीज़ देखा है ना भाई, कि अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा गया था आपका, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। ये होता है ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया है। क्लियर है भाई। देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना, इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर से ऑर्डर को लिख लिया। अब भाई इस चीज़ को मैंने कंपेयर किया इस वाली चीज़ से। देखिए यहाँ पर आजू और बाजू में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट में सेम एलिमेंट का इनवर्स लिखा गया है। तो वैसे ही ये था सेम एलिमेंट का इनवर्स, ये बराबर होता है बीच वाले एलिमेंट के ऑर्डर के, तो ये बराबर होगा बीच वाले एलिमेंट का ऑर्डर के। और यहाँ पर से क्या प्रूफ हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग सकता है भाई ग्रुप थ्योरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
चीज़ें एकदम से आ नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा इन चीज़ों को करने में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी आपका। थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पर चलो लेट कर लिया हमने, ऑर्डर ऑफ ए आपका n है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, एलिमेंट और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ ए आपका n होगा। ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन न ए अप टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होता है भाई, इस चीज़ से क्या मिलेगा आपको, ये चीज़ मिलेगा, है ना। यहाँ से ये मिलेगा और इसका मतलब ही ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड में ए इनवर्स को ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों अभी कितनी बार है, n टाइम्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e इंटू, मैंने क्या किया, राइट साइड में किया है ना। अब ये कितने बार बचेगा, n-1 टाइम। क्लियर है? अब इसी चीज़ को मैं चलाते जाता हूँ, कितनी बार, n बार अगर मैं चलाऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक कम होते होते कितना हो जाएगा, ये मेरे को मिलेगा आइडेंटिटी। लास्ट में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। और इधर क्या मिलेगा मुझे, आइडेंटिटी ए इनवर्स अप टू ए इनवर्स। ये कितनी बार हो जाएगा, n टाइम। क्लियर है? तो ये मुझे फाइनली क्या मिलेगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की पावर -1 की पावर n, है ना भाई। -1 की पावर n पे भी क्या मिला आपको, आइडेंटिटी मिला, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, देखो यहाँ पर कहा गया ये, इसको आप क्या लिख सकते थे, a⁴n पे आइडेंटिटी, या फिर आप ये चीज़ लिखा था। देखिए दोनों चीज़ बराबर हो गया, a⁻n इज इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये 3 प्रॉपर्टी था, तीनों हमने प्रूफ कर लिया। तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से इनको याद रखिए, आगे आने वाले बड़े बड़े थ्योरम्स में हम इसे अच्छे से प्रूफ करेंगे, आगे इनका यूज़ लेंगे, ठीक है।